में हुआ सत्ता परिवर्तन। क्यों टूटा जेडीयू बीजेपी का गठबंधन? कैसे शुरू हुई नाराजगी? जानिए इनसाइड स्टोरी। बिहार में खेला हो चुका है और बीजेपी जेडीयू की राहें अलग अलग हो गई है, लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है। इसके पीछे एक कहानी है, कई सारी बातें हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार दोनों पार्टियां अलग हो गई। धीरे धीरे बीजेपी जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ रही थी, जो कि नजर भी आ रहा था, लेकिन इसे बीजेपी हो या जेडीयू कोई भी नहीं मानता था। बस दबी आवाज में एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्यों बीजेपी और जेडीयू अलग हो गई। इनसाइड स्टोरी बताएंगे एक एक करके, साथ साथ दोनों कैसे मिली और कैसे अलग हुई ये भी बताएंगे। बीजेपी जेडीयू का पहला गठबंधन। बिहार के 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए में शामिल हो चुकी थी, जहां 2005 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने पहली बार साथ में लड़ा और आरजेडी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार को करारी हार दी। लेकिन इस वर्ष विधानसभा का चुनाव दो बार हुआ, क्योंकि पहले चुनाव में किसी के पास 122 का स्पष्ट बहुमत ना होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा और फिर अक्टूबर नवंबर में दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी जेडीयू ने सरकार बना ली। तब नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। कब टूटा पहला गठबंधन? 2014। ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और यही वक्त था जहां से सारी चीजें शुरू हुई। जहां नीतीश कुमार सपना देख रहे थे खुद प्रधानमंत्री बनने का, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी ने 2014 में चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार कमेटी का प्रमुख बना दिया। साथ साथ पीएम पद के उम्मीदवार भी बन गए नरेंद्र मोदी, जो कि नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जिसके बाद जेडीयू ने इसके विरोध में एनडीए के साथ गठबंधन खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन असफलता मिली और चुनाव नतीजे के बाद बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर सामने आया, जहां नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी सीएम बने थे। बीजेपी ने इस सरकार से बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा तो आरजेडी ने जेडीयू को समर्थन दे दिया था और सरकार गिरने से बच गए। 2015 ये वो साल था जब विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा और इस गठबंधन ने 178 सीटें जीत ली। नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बन गए। 2017 में फिर साथ आई बीजेपी जेडीयू। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने 20 महीने पहले ही बने महागठबंधन को खत्म करने का ऐलान कर पद से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन जेडीयू ने एनडीए में वापसी कर ली और बीजेपी के सहयोग से नीतीश ने फिर से सीएम पद की शपथ ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की। 40 से 39 सीटें एनडीए ने जीत ली। बीजेपी 17, एलजेपी 6 और जेडीयू 16 सीटें जीती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बना ली। 2022 में फिर अलग हो गई बीजेपी जेडीयू। अभी 1.5 साल के कार्यकाल में कई बार दोनों के बीच में अनबन होने की बात सियासी गलियारों में गूंज रही थी। पिछले काफी समय से सीएम नीतीश कुमार मोदी सरकार की बैठकों और कार्यक्रमों से दूरी बनाए थे। वहीं नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। यही वजह हुआ कि बीजेपी और जेडीयू अलग अलग हो गए। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या कारण थे जिसके कारण बीजेपी जेडीयू अलग हो गए। सबसे पहला कारण, उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे नीतीश कुमार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था, जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने भाजपा नेतृत्व से नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए संपर्क किया। जेडीयू ने आखिरी समय तक दबाव बनाया, लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दे दिया। दूसरा कारण, जेडीयू को बिहार में चाहिए था फ्री हैंड। जेडीयू के कई नेता ऐसा कहते थे कि जेडीयू को अपने तरीके से बिहार को चलाने का मौका नहीं दिया जाता था बीजेपी के द्वारा और जेडीयू को चाहिए था फ्री हैंड। तीसरा कारण, जेडीयू को तोड़ने का प्रयास कर रही थी बीजेपी। यह आरोप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर लगाया था। उनका कहना था कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाहती है। चौथा कारण, 2020 में जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ।
2020 में जहां बिहार में जेडीयू बीजेपी साथ थी, वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू को तोड़कर उसके 6 विधायक अपने में शामिल कर लिए थे। पांचवा कारण, पीएम बनना चाहते थे नीतीश कुमार। 2014 से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और इस बार 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन एनडीए में रहकर ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि नरेंद्र मोदी उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए वो अलग हो गए। फिलहाल कैसी लगी आपको रिपोर्ट, कैसी लगी आपको बीजेपी जेडीयू की कहानी कि कैसे वो साथ आए और फिर उनकी राह एक बार फिर से अलग अलग हो गई है और क्या थे कारण? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।